क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की सोने की लंका का असली रहस्य क्या है? एक भव्य महल जो शिव और पार्वती का स्वर्णमय निवास था, कैसे बना राक्षसों का किला? आइए, चलिए उस अद्भुत और रहस्यमयी कथा की यात्रा पर, जहां दिव्यता और लोभ का टकराव बदल देता है पूरे ब्रह्मांड की कहानी। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने बैकुंठ धाम में आमंत्रित किया। जब माता पार्वती और भगवान शिव वहां पहुंचे, तो वे बैकुंठ धाम की अलौकिक भव्यता और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। वापस कैलाश लौटने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से एक भव्य महल बनवाने का आग्रह किया। भगवान, आप तो देवों के देव महादेव हैं। आपको तो सबसे भव्य और खूबसूरत महल में रहना चाहिए, जो तीनों लोक में सबसे उत्तम हो। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, देवी, हमें महल की क्या आवश्यकता है? हम तो योगी हैं। महल के ऐश्वर्य में हमें कहाँ शांति मिलेगी? शिवजी ने अपनी ओर से माता पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माता पार्वती अपना हठ नहीं छोड़ रही थीं। तब शिवजी ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ महल का निर्माण करने को कहा। महादेव की आज्ञा मानकर भगवान विश्वकर्मा ने तीनों लोक के सबसे उत्तम स्थान पर सबसे भव्य महल का निर्माण किया। इसकी खूबसूरती देखकर देवता भी मोहित हो गए। अब माता पार्वती ने जब भगवान शिव से महल में प्रवेश करने को कहा, तो शिव जी ने कहा, देवी, महल में प्रवेश से पहले विधिपूर्वक गृह प्रवेश पूजन अनिवार्य है। तभी नारद वहां आते हैं और भगवान शिव से पूछते हैं कि किस विषय पर चर्चा हो रही है। तब शिवजी नारद मुनि से कहते हैं कि नारद जी, आपकी माता महल में जल्द प्रवेश करने को विश्रवा को आप ले आएं, ताकि वे विधिपूर्वक गृह प्रवेश पूजन कर सकें। शिवजी की आज्ञा मानकर नारद मुनि ऋषि विश्रवा को लेने जाते हैं। ऋषि विश्रवा की पत्नी, जो कि दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी, पूजा में शामिल हो जाती है। विधिपूर्वक पूजा समाप्त होती है। तब ऋषि विश्रवा भगवान शिव और माता पार्वती से जाने की आज्ञा मांगते हैं। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं, ऋषिवर, यज्ञ अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक आप दक्षिणा नहीं लेते, यह यज्ञ समाप्त नहीं हो सकता। ऋषि की पत्नी केकसी के मन में लालच आ जाता है। उसे शिवजी और माता पार्वती का महल बहुत पसंद आ जाता है। इसलिए जब शिवजी दक्षिणा मांगने के लिए कहते हैं, तो वह अपने पति से कहती है कि अच्छा मौका है, दक्षिणा में आप शिवजी से यह महल मांग लें। तब ऋषि विश्रवा भगवान शिव से कहते हैं, भगवान, यदि आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो यह खूबसूरत स्वर्ण महल मुझे दक्षिणा में दें। ऋषि की यह मांग सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन भगवान शिव उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तथास्तु कहकर महल उन्हें दक्षिणा में दे दिया। इससे माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं। लोभी ब्राह्मण, तुमने अपनी पत्नी की बात में आकर मेरे प्रेम और सपनों के साकार स्वरूप को मुझसे छीनने का दुस्साहस किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम इस महल का सुख नहीं भोग पाओगे। एक दिन महादेव का अंश इस महल को जलाकर इसकी शोभा मिटा देगा और तत्पश्चात तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर सभी देवी देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऋषि विश्रवा भी महादेव को खुश करने के लिए अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। कुछ दिनों बाद ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी के पुत्र कुबेर तपस्या पूरी कर पिता के पास आते हैं और कहते हैं, पिताश्री, मेरी तपस्या सफल हुई। मुझे आशीर्वाद में यह पुष्पक विमान मिला है और ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार मैं दक्षिण दिशा में एक समृद्ध द्वीप पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। कुबेर की बात सुनकर ऋषि विश्रवा उनसे कहते हैं, पुत्र, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। मुझे भगवान शिव से दक्षिणा में लंका का भव्य महल मिला था। उस पर तुम्हारा अधिकार है। वहीं रहकर तुम अपना राज्य चलाओ। परंतु वह महल माता पार्वती से श्रापित है। आपकी शिव भक्ति और आशीर्वाद से श्राप का असर खत्म हो जाएगा पिताजी। इससे केकसी बहुत क्रोधित होती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। कुबेर लंका में रहकर अपना राज चलाने लगते हैं। कुछ सालों बाद केकसी के पुत्र रावण की तपस्या सफल होती है और उसे सर्वशक्तिमान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तब वह आश्रम में आकर अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। तभी केकसी रावण से कहती है, पुत्र रावण, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम्हें अब विश्व विजयी बनना चाहिए और पुत्र, लंका पर तुम्हारा आधिपत्य होना चाहिए। इसलिए अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका जीत लो।
माता की बात मानकर रावण लंका जाते हैं और कुबेर से लंका पर अधिकार जमाने की बात करते हैं। तब कुबेर कहते हैं, रावण, तुम मेरे अनुज हो, अतः लंका पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। नहीं कुबेर, लंका केवल मेरा होगा। मैं तुमसे लंका जीतकर प्राप्त करना चाहता हूं, न कि दान में। इस पर कुबेर बिना युद्ध किए ही रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं और लंका छोड़कर चले जाते हैं। तब से लंका पर रावण का आधिपत्य हो गया और वह लंकापति बन गए। कहते हैं कि बाद में माता पार्वती के श्राप का ही असर था कि भगवान शिव के अंश हनुमान ने स्वर्ण लंका को जला दिया था। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके।